तो हेलो दोस्तों, आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया प्रोजेक्ट, वो भी सिर्फ और सिर्फ साइंस से। ये क्लास 8 के लिए स्पेशली बेनिफिशियल हो सकता है, जो कि हमारा टॉपिक होगा फ्रिक्शन, जो कि क्लास 8 का एक साइंस टॉपिक है। आपके मेरे हाथों में आपको दिख रहे होंगे कि एक यहाँ पे कॉपी है जो कि पूरा एक बंडल है, मोटा सा बंडल आपको दिख रहा होगा। एंड दूसरा हमारे पास एक नॉर्मल सा एक पेज है जो कि इसी से निकाला गया है। तो आपको इसी पर एक क्रिएटिविटी करके दिखाऊंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारे हाथ में एक पेज है और एक कॉपी है नॉर्मल, ठीक है। अगर हम इस दोनों को ऐसे नॉर्मली अगर साथ गिराते हैं ऐसे, तो क्या होगा सोच कर देखिए। अगर इस नॉर्मली इस दोनों पेज को हम साथ में गिराएंगे तो कौन पहले गिरेगा। तो नॉर्मली बात है कि ये इसका वेट ज्यादा है, तो आप सोचेंगे कि इसका वेट ज्यादा है, ये पहले गिरेगा और ये बाद में गिरेगा। तो हम ये करके दिखा रहे हैं और आपके माइंड को रीड कर लेते हैं। चलिए, ओके। सो अब कॉपी और पेज में आपको दिखा होगा कि कॉपी जो है वो पहले गिर रहा है एंड पेज जो है वो बाद में गिर। अब मैं आपको एक दूसरा इसी में पूछूंगा कि अगर मैं इसको नॉर्मली इसके नीचे रखता हूं, नीचे, एंड देन तब मैं इसको गिराता हूं, तब आप क्या बोलेंगे। तो आप बोलिएगा कि दोनों साथ में गिर जाएगा, बिकॉज कि ये जो है ये ऊपर वाला जो है वेटेज है और ये नीचे वाले को आसानी से दबाते हुए नीचे गिरा लेगा। यानी कि मेन टॉपिक आपका है कि इसका मास ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, तो आसानी से इसको गिरा देगा। सो मैं ये भी करके दिखा देता हूं आपको। तो यहां पे आपने दिखा कि दोनों साथ में गिर गया। तो एक्टिविटी 2 आपका कंप्लीट हो गया। पहला एक्टिविटी था आपका ये वाला करके मैंने आपको दिखाया, दूसरे में मैंने आपको दिखाया इसको इसके नीचे रख के। इन दोनों ही केसेस में ये बड़ा कॉमन सा बात था कि आपको लगा कि इसका मास ज्यादा है, तो ये आसानी से इसको लेके नीचे गिर गया होगा। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। अब जरा सोचिए कि मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं, ठीक, पेपर ओवर द कॉपी, ये इसके ऊपर रखा गया है। अब जरा सोच के देखिए कि यहां पे क्या होगा। तो नॉर्मली इसका मास ज्यादा है तो इसको गिर जाना चाहिए और ये हवा में ही रह जाएगा, ऐसा लगता है हम लोगों को। बट ये एक्टिविटी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दोनों साथ में गिरा, आपके सामने में है, दोनों साथ में गिरा है। फिर आइए इसके अंदर का जो मेन टॉपिक है, जो मेन पर्पस है, उसको बताने का हम आपको स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको समझने के लिए आपको फ्रिक्शन टॉपिक को समझना पड़ता है। तो नॉर्मली फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कि हमेशा एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट वर्क करता है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मूविंग का जो डायरेक्शन होगा, जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से आपको फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बॉल को जो है वो नीचे जो है वो फ्लो अप कर दिया, लुढ़का दिया, तो मान लीजिए कि वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, अगर इधर से इधर जा रही है तो फोर्स जो होगा उसका वो इधर से इधर चलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये अगर छोटा सा एक बॉल है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट कर दिया और ये जा रही है आगे की तरफ, तो ठीक जो फोर्स लगेगा इसका फ्रिक्शन फोर्स, वो इसके अपोजिट यानी कि इस तरफ लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स का मेन वर्क होता है किसी भी मोशन में आने वाले ऑब्जेक्ट को स्लो करना और उसको स्टॉप कर देना। मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगकर उसको रोकने का कोशिश करता है। बड़ा कॉमन सा इसका एक टॉपिक है यही कि मान लीजिए कोई भी मोशन जो हो रहा है उसको अगर रोकना है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट वर्क करेगा ही करेगा। चलिए, तो नॉर्मली अभी हम समझते हैं कि जो स्टेप हमारा हुआ वो क्या था। आपने पहले वाले स्टेप में साफ साफ देखा होगा, स्टेप 1 में। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम हमने क्या रखा हुआ है वो पहले आपको हम दिखा देते हैं कि व्हेन एयर फ्रिक्शन विल बी डिक्रीज। एयर भी क्या करता है, एक फ्रिक्शन लगाता है। एयर भी फ्रिक्शन लगाने का मतलब ये हुआ कि एयर आपको, जैसे कोई चीज ऊपर से, मान लीजिए आसमान से किसी चीज को हम गिराएंगे ना, तो जमीन पे आते आते उसमें आग लग जाएगी, बिना आग लगाए भी उसमें आग लग जाएगी। कारण क्या होता है इसका कि ऊपर से जब वो नीचे आ रही है तो उसको बहुत सारे एयर के फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है और फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है और हीट के कारण उसमें आग लग जाता है। तो नॉर्मली क्या है कि व्हेन एयर फ्रिक्शन विल बी डिक्रीज, अगर आप एयर के फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, देन नो प्रॉब्लम टू मूव अगेंस्ट एयर। तो एयर के अगेंस्ट आप मूवमेंट कीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको फर्स्ट केस बताते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया कि व्हेन पेपर एंड बुक फॉल टुगेदर इन साइडवे डायरेक्शन। साइडवे डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे के अलग अलग होकर, बट दोनों को साथ साथ हमने नीचे की तरफ गिराया। जब दोनों को नीचे को साथ साथ गिराया हमने, तो वहां पे क्या देखा कि जो आपका वेटेज पार्ट था, जो आपका भारी वाला पार्ट था, वो नीचे गिर गया और जो हल्का वाला पार्ट है वो हवा में रह गया।
दरअसल इसके पीछे किसी भी तरह का मास का होना या फिर उसके वेट के होने से कोई संबंध नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि फ्रिक्शन के फोर्स को कौन ज्यादा मेजरमेंट कर पा रहा है। मतलब बड़ा ही कॉमन सा समझिए कि जब आपने कॉपी को गिराया तो कॉपी का जो मास था वो ज्यादा फोर्स लगाकर फ्रिक्शन का जो अपोजिट वैल्यू था उसको उसने कम किया और वो गिरा आसानी से। जबकि दूसरे तरफ में पेपर जो था वो जो है उसका मास काफी कम था और वो फ्रिक्शन के वैल्यू को कम नहीं कर पाया, जिस कारण से फ्रिक्शन यानी कि जो एयर का फ्रिक्शन था अपोजिट डायरेक्शन में वो उस पर ज्यादा वर्क किया और वहां पर वो आसानी से ऊपर में ही रह गया, जबकि कॉपी आपका नीचे चला गया। अब अगर हम लोग बात स्टेप 2 की करते हैं तो इस केस में हमने यहां लिखा है कि व्हेन पेपर डॉन द बुक, व्हेन पेपर डॉन द बुक एंड फॉल टुवर्ड्स अर्थ, यानी कि पेपर जो है वो आपको बुक के नीचे लगाया गया, जो कॉपी है उसके ठीक नीचे आपको लगाया गया पेपर और देन उसको गिराया गया। तो वहां भी सॉफ्टली हमारा माइंड एकदम सेट था कि जो हमारा कॉपी का वेट है वो काफी ज्यादा है तो वो आसानी से उसको लेकर नीचे गिर जाएगा। लेकिन असल बात वहां भी ये नहीं थी, असल में ये था बात कि मासिव ऑब्जेक्ट होने के कारण उसने फ्रिक्शन के वैल्यू को कम कर दिया और आसानी से दोनों को लेकर नीचे चला गया। बट इन द थर्ड केस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका क्लियर आउट होता है, जहां पे व्हेन पेपर ओवर द बुक एंड फॉल टुवर्ड्स अर्थ, और उसमें क्या किए कि इस जो हमारा कॉपी है उसके ठीक ऊपर पेपर रखे। यहाँ पे सारा चीज हमारा सारा केस मास वाला वेट वाला सब धरा का धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली हमारा थिंकिंग कहता है कि जो कॉपी है हमारा वो नीचे गिर जाएगा और नॉर्मली एक पेपर जो है वो हवा में उड़ते रह जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि उस पेज को आगे से जो उसका पेज का फ्रंट साइडेड है वहां पे कॉपी क्या कर रहा है, पहले से फ्रिक्शन के वैल्यू को बहुत ज्यादा कम करता हुआ उसके अगेंस्ट अच्छा वर्क कर रहा है, नीचे गिर रहा है, जिस कारण से पेपर को नीचे जाने में काफी